हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन के पेड कोर्सेज को फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब करें। फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो तब रन करते हैं जब हम उनको कॉल करते हैं। हम डाटा पास करते हैं फंक्शंस में, जिसको डाटा को हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। जब हम पैरामीटर्स डाटा में पास करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें वो रिटर्न में हमारे पास डाटा को एज अ रिजल्ट में हमें गिव करता है। हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन को डाटा प्रोवाइड करते हैं। जब हम डाटा उसको प्रोवाइड करते हैं तो हमें रिटर्न में वो क्या करता है, रिटर्न में हमें वो डाटा ही रिटर्न करता है। एडवांटेजेस क्या है फंक्शंस के, हम फंक्शंस को क्यों राइट करते हैं। सबसे पहला इसका मेन एडवांटेजेस है, हमारे लिए कोड इजी हो जाता है। जब आप एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है कोड को अंडरस्टैंड करना और कोड को मेंटेन करना। इसके अलावा इसका दूसरा भी यूज ये है कि जब आप फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो आप उस फंक्शन को लेटर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फंक्शंस को यूज करके हम एक कोड को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट इसका एडवांटेजेस, जो सबसे बिग एडवांटेजेस है वो ये है कि अगर आपके पास एक बड़ा प्रोग्राम है या आप एक बड़ा कोड राइट करना चाहते हैं, आपके पास एक डिफिकल्ट टास्क है, तो वहां पे एक अकेले बंदे के लिए एक लार्ज कोड लिखना थोड़ा सा टफ होता है। वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आप अपने काम को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं और हर एक बंदा एक डिफरेंट फंक्शंस पे वर्क करता है। इस तरह से आप डिफरेंट फंक्शंस जो है वो डिफरेंट पर्सन्स वर्क करते हैं और आपका जो लोड है, वर्कलोड, वो आपका कम हो जाता है। 4 टाइप्स के फंक्शंस है पाइथन के अंदर। पहला है बिल्ड इन फंक्शन, दूसरा है यूजर डिफाइन फंक्शन, तीसरा है रिकरियन फंक्शन, थर्ड है लैम्बडा फंक्शन। जो आपके पास बिल्ड इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इनके बारे में मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ, इनके बारे में मैं डिटेल्ड आपको लेक्चर दे चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं। इनका जो लेक्चर का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने इसके बारे में लर्न करना है तो आप जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लैम्बडा फंक्शन। आज हम बात करेंगे लैम्बडा फंक्शंस के बारे में पाइथन के अंदर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लैम्बडा फंक्शन हमारे पास होता क्या है। लैम्बडा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन होता है हैविंग नो नेम, इसका कोई भी नेम नहीं होता। ये एक स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है इसका सिर्फ एक लाइन होती है। जो आपके पास लैम्बडा फंक्शन होता है ये सिर्फ एक लाइन का वन लाइन फंक्शन है आपके पास। नॉर्मल फंक्शन की तरह आप इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स, मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ही एक्सप्रेशन होता है। आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इसको पास कर सकते हैं, लेकिन इसका वन एक्सप्रेशन होता है जो कि इवेलुएट होता है और रिटर्न होता है। ये 3 एसेंशियल पार्ट हैं आपके पास। जो आपके पास लैम्बडा फंक्शन है उसके 3 एसेंशियल पार्ट हैं आपके पास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास लैम्बडा कीवर्ड है। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम एक कीवर्ड डेफ यूज करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए। उसी तरह लैम्बडा के लिए जो हमारे पास कीवर्ड है वो है लैम्बडा। लैम्बडा ये कीवर्ड है जो कि यूज होता है डिफाइन करने के लिए एनोनिमस फंक्शन को। सेकंड हमारे पास जो इसका एसेंशियल पार्ट आ जाता है वो पैरामीटर्स आ जाते हैं या आर्गुमेंट्स। आप इसको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, आप इसको आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं। ये प्लेस होल्डर है, ये वेरिएबल है जो कि हम यूज करेंगे फंक्शन में और हम इनको पास करते हैं जब हम फंक्शन कॉल करते हैं। जब हमने फंक्शन को यूज करना होता है तो हम इन वैल्यूज को पास करते हैं हमारे फंक्शन के एक्सप्रेशन में। लैम्बडा फंक्शन के पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या, आपका गोल क्या। अगर आप 2 वेरिएबल्स के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आप 2 वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हैं फंक्शन के एक्सप्रेशन में। अगर आप 3 को यूज करना चाहते हैं तो आप 3 पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड है हमारे पास फंक्शन बॉडी, जिसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ये वो कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप लैम्बडा फंक्शन के अंदर। एक्सप्रेशन या फंक्शन बॉडी ये वो वाला कोड होता है जो कि आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने लैम्बडा फंक्शन के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका सिंटैक्स। ये आपको सामने नजर आ रहा है। सबसे पहले इसका कीवर्ड है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हम इसका कीवर्ड यूज करते हैं जो कि हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए हमारा अननेम्ड फंक्शन, जिसे हमने लैम्बडा फंक्शन क्या कहा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपने पास करने होते हैं लैम्बडा फंक्शन को। थर्ड, और आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप एज मेनी एज रिक्वायर्ड, आप उसको जितने रिक्वायर्ड है आप उसमें यूज कर सकते हैं। थर्ड आपके पास आ जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है
थर्ड आपके पास क्या आ जाता है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑपरेट करता है आपके पैरामीटर्स में जो कि आपने प्रोवाइड किए होते हैं आपने अपने फंक्शन को। ये आपको सामने एक एग्जांपल नजर आ रही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल, यहाँ पे आप देखेंगे ADDER एडर के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि होल्ड करेगा रिजल्ट, जो कि रिटर्न करेगा उसको लैम्बडा फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे लैम्बडा कीवर्ड है जो कि मैंने यूज किया डिफाइन करने के लिए अपने एनोनिमस फंक्शन को। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो x एंड y है ये पैरामीटर्स हैं, जो कि x एंड y ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि मैं पास करूंगी, किसको पास करूंगी, अपने लैम्बडा फंक्शन को। उसके बाद ये आपके पास ये जो है ये आपके पास है बॉडी फंक्शन की, ऐसे आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं, जो कि ऐड कर रही है टू पैरामीटर्स को जो कि हम पास कर रहे हैं। आप नोट करेंगे कि ये आपके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, ये आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन है, जो कि मैंने आपको अभी प्रीवियस अपनी स्लाइड्स में समझाया है कि जो आपका लैम्बडा फंक्शन है वो आपके पास सिंगल वन लाइन कोडर है, ये आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते इसके फंक्शन में। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको कॉल किया, हमने फंक्शन को ऐड किया और हमने प्रिंट किया अपनी जो रिटर्न वैल्यू, और यहाँ पे हमने इसको 1 और 2 जो है दो वैल्यूज दे दी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो आपका फंक्शन होता है लैम्बडा फंक्शन होता क्या है, एंड देन हम उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम इसको स्पाइडर के अंदर राइट करेंगे और फिर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन के साथ थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। जल्दी से आप अपने स्पाइडर को ओपन कर लें कंसेप्ट। अब मैंने स्पाइडर को ओपन कर लिया और अब मैं यहाँ पे राइट करने लगी हूँ अपना लैम्बडा फंक्शन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया x के नेम से। उसके बाद हम अपना कीवर्ड लिखेंगे लैम्बडा, देन यहां पे मैं लिखूंगी अपने आर्गुमेंट्स या इनपुट वेरिएबल्स जो कि पास होंगे लैम्बडा फंक्शन को। अब मैं यहां पे राइट करने लगी हूं अपना एक्सप्रेशन a प्लस b प्लस c। ये हमारा वन लाइन एक्सप्रेशन होता है, लैम्बडा फंक्शन हमारे पास वन लाइन एक्सप्रेशन होता है और मैंने इसको पास किए हैं 3 पैरामीटर्स। अब मैं इसको कॉल करूंगी और प्रिंट करूंगी अपनी रिटर्न वैल्यू। x वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, 3 वैल्यूज देंगे हम 4, 6 एंड देन 6। अब हम इसको रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो इसने हमारे पास यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर दिया 16। अब मैं सेकंड एक लैम्बडा फंक्शन राइट करने लगी हूं। d के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि होल्ड करेगा रिजल्ट, जो रिटर्न करेगा लैम्बडा फंक्शन। देन कीवर्ड लिखा लैम्बडा, देन आर्गुमेंट x, देन एक्सप्रेशन राइट किया x प्लस 10। अब मैं कॉल करने लगी हूं फंक्शन और प्रिंट करने लगी हूं अपनी रिटर्न वैल्यू d। यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूं x की 50। अब मैं इसको रन करती हूं। जब हमने इसको रन किया तो यहां हमारे पास आउटपुट में 60 आ गया। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास लैम्बडा फंक्शन क्या होता है। लैम्बडा फंक्शन हमारे पास एक वन लाइन एक्सप्रेशन या वन लाइन कोड फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं। इसका कोई नेम नहीं होता। उसके अलावा आप इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, आप जितने पैरामीटर्स चाहें आप इसमें पास कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन ही होता है। मैंने आपको इसके एलिमेंट्स के बारे में बताया, जो इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद मैंने आपको इसकी एक एग्जाम्पल दी, इसको बताया कि इसको राइट कैसे करते हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपने इसका खुद एक कोड राइट करना है, इससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग my video. Kindly subscribe my channel for more videos and updates.